हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बेसिकली हमने मतलब मैपिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है। जैसे सिंपल मैक्सिमा मिनिमम कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम या तो जर्नल मैथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर कोई क्वेश्चन हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का आता है तो हमने इस मैपिंग को फॉलो किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैक्सिमा या मिनिमा का कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा जो आगे जाके इस एक्सरसाइज में भी आएंगे तो उसके लिए हम ये मैपिंग फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में करवाया था और इन सब की इम्प्लीमेंटेशन हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में और जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी में की है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए क्योंकि हमने बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से किए थे। ठीक है, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को भी शुरू कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। मतलब तीनों ही पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि इस फंक्शन में ना तो कोई मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे सीखा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा हो ही। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पर ना ही मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा। इसकी मैंने एग्जांपल भी आपको दी थी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जर्नल मेथड से भी किया जा सकता है अगर आपको इसका ग्राफ पता है। जिन बच्चों को इसका ग्राफ पता है वो इसको जर्नल मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बट हम सभी बच्चों को कवर करने की कोशिश करते हैं तो एक बार इसको सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जो स्टार्टिंग के हमारे स्टेप्स हैं, आपको पता है स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं कि डेरिवेटिव करो उसको 0 के इक्वल रखो, तो वही करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मेथड बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। जो जर्नल मेथड है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में आपको यहाँ पर बना के दिखा दूंगा कि किस तरह से इसको जर्नल मेथड से देखते ही बताया जा सकता है कि इसका कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है ई एक्स का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर आपने डेरिवेटिव मेरे से पढ़ा इसको मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो इसका डेरिवेटिव आ गया कितना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सभी को पता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो अगर आपको ई के बारे में पता है, अगर आपने डेरिवेटिव मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको बहुत बार बताया जहाँ पर भी हम ई का यूज़ करते हैं, ई बेसिकली क्या है, यूलर्स या आउलर्स नंबर 2.71 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सिंस E is Euler's number, दैट इज E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.7 समथिंग। ठीक है, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये एक पॉजिटिव नंबर है। और एक पॉजिटिव नंबर, देखो पॉजिटिव नंबर है, चलो मैं ऐसा करता हूं, एक 2 ले लेता हूं नंबर। ठीक है, अब 2 की पावर आप 2 कर दो तो 4 आएगा, 2 की पावर 1 कर दो तो आप 2 आएगा, 2 की पावर -2 कर दो तो कुछ ऐसा आएगा। जस्ट आपको समझाने के लिए, 2 की पावर 0 कर दो, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो बेसिकली मुझे आपको ये बताना है, अगर आप फ्रैक्शन में पावर लोगे तो भी उसका आंसर है, मतलब हर एक केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4 1 4 2 4 1/4 1, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो दुनिया का,
कोई भी पॉजिटिव नंबर हो दुनिया का और उसकी पावर जितनी मर्जी मैं ले लूँ, उसका आंसर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि x की कोई भी वैल्यू ले लूँ मैं रियल नंबर में से, ई का आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ई छोड़ो, कोई भी नंबर का आंसर जीरो नहीं आ सकता, कोई भी पॉजिटिव नंबर का आंसर जीरो नहीं आ सकता। तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई मतलब ट्रू नहीं होगी। तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको पता है, मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया था। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहां पर एफ डैश क्या होता है, जीरो, वो हमारा नहीं बन रहा, और गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। और ई एक्स कोई भी वैल्यू ले लो, ई एक्स की कोई भी, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये जो डेरिवेटिव है ये हमारा मतलब ये डेरिवेटिव है ना, ये हमारा कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। देखो, नॉट डिफाइंड के दो कंडीशन है, रूट के अंदर नेगेटिव समथिंग अपॉन जीरो, और मैंने आपको बताया कि इसका आंसर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। मतलब ना तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है और ना ही ये डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा और इसलिए यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। अब जो भी मैंने आपको समझाया यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको रफ में यहाँ पर समझाया था वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया आपके नोट्स के लिए, ताकि आप जब भी अपने नोट्स खोलो आपको पता हो कि सर ने इसके बाद में क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप ऐसा जुई थोड़ी ना कि आप हर बार वीडियो देखोगे दोबारा से कि सर ने यहाँ पर हमें क्या समझाया था। तो नोट्स हमेशा अपने इस तरह से मतलब कि बनाया करो। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ राइटिंग अच्छी बुरी नहीं होती है, राइटिंग आपकी लिजिबल होनी चाहिए। लिजिबल का मतलब जो भी उसको पढ़े वो पढ़ सके। ठीक है, और नोट्स अगर आप अपनी अपनी मतलब कि खुद की राइटिंग में बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, फॉर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ई एक्स जीरो के इक्वल नहीं आ सकता, दैट इज ई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एंड मोर ओवर, जो हम हमेशा चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बन रहा। ई एक्स जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल है। आप मेरे को बताओ, आपके फंक्शन में अंडर रूट नहीं है, आपके फंक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा। तो मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो ना नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है, ना ही ई एक्स जीरो के इक्वल आ रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब एक बार इसको मैं आपको जर्नल मेथड से भी बता देता हूँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि अभी आपने सीख लिया, मैंने आपको बता दिया, बट जब आप उस चीज़ को विजुलाइज भी कर लोगे कि किस तरह से यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, तो आपको टॉपिक की और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखो, ये आपकी जर्नल एक्सप्लेनेशन है, ये जस्ट देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको इसको एग्जाम में प्रूव करके नहीं दिखाना, ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, देखो ई एक्स ग्राफ, अगर आपने डेरिवेटिव मेरे से पढ़ा तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्स की वैल्यू फिल करते जाओ तो y जो है वो फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करता जाएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है। मतलब बहुत y की वैल्यू बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज कर रही है, बट ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ध्यान से देखो, ये हमेशा कम होती जाएगी, इसके पास आती जाएगी, बट ये कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगी। ये इधर को भी इंक्रीज मतलब बढ़ता जाएगा, इधर को भी बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी हम x की वैल्यू फिल करते जाएंगे। तो वही मैंने लिखा है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 28 में भी सीखा था कि वी कैन नॉट प्रोडिक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप मेरे को बताओ, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके पीछे भी जा सकता है। तो इसकी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इस फंक्शन का देयरफॉर कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। बेसिकली इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जो जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि ये बेसिकली हमेशा इंक्रीज हो रहा है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज मतलब बढ़ने से वाई हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो ये बेसिकली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जस्ट एडिशनल बात मैंने आपको बताई है। तो ये मैंने आपको जर्नल सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह कोई डाउट ना रहे। सो नेक्स्ट पार्ट सेकंड की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ बच्चों के मन में मतलब आगे जाके, अगर मैं आपको यहीं पर नहीं, चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके मन में क्या डाउट आ सकता है, और फिर आपको ये भी पता लगेगा कि इतनी डिटेल में कोई भी टॉपिक पढ़ने से फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, फिर मैं आपको बाद में इसको जनरल मेथड से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, differentiate both sides with respect to x।
तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है जी एक्स का, मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स का। तो यहाँ पर कितना आएगा जी डैश एक्स, पावर नहीं है, फंक्शन कौन है लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, आपको पता हमने ऐसा ही पढ़ा है। और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको पता है, पुट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा जी डैश एक्स मतलब 1/x इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात है, आप मेरे को बताओ 1/x है, x की वैल्यू ऑफ 1 ले लो तो 0 के इक्वल नहीं बनेगा, 2 ले लो 0 के इक्वल नहीं बनेगा, नेगेटिव नंबर ले लो 0 के इक्वल नहीं बनेगा, फ्रैक्शन में कोई नंबर ले लो 0 के इक्वल नहीं बनेगा। मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ये जो हमारा 1/x है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो हमारा 1/x है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो x इंटू 0 1 x इंटू 0 0 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये इक्वेशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। अब दूसरी बात आपको पता है, हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा डेरिवेटिव मतलब जो है वो 0 के इक्वल है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अब यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं आ रहा, बट क्या ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो अगर आप यहाँ पर देखो जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था कि सर समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर है और अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक रोकना चाहूँगा, ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों? अब इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अच्छे से समझाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल रियल, उसमें सभी वैल्यूज हम फिल कर सकते हैं, पर उसकी रेंज हमेशा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होती है। और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन 0 नंबर ही फिल कर सकते हैं। अगर उसमें नेगेटिव नंबर या 0 फिल करेंगे तो लॉग फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, और अगर हमारा लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो हम उसका मैक्सिमा या मिनिमा चेक ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले बताया अगर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो उसका मैक्सिमा या मिनिमा हम किस तरह से चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। अब जो बातें मैंने आपको मतलब कि यहाँ पर बताई हैं उसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब जो बातें मैंने आपको रफ में समझाई हैं वो मैंने आपको लिख के दिखा दी कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती किसी भी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। अब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। अब देखो मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल मतलब डेरिवेटिव जो है 1/x वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हमारा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब दूसरी बात कि इस फंक्शन ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है और डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग फंक्शन की जो डोमेन है इनपुट है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। लॉग फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन 0। सो फॉर x ग्रेटर देन 0 गिवन फंक्शन जो gx है इज इक्वल टू लॉग x इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन में कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको जर्नल मेथड से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने आपको जर्नल मेथड से बताने की कोशिश की है। ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी बताया था। तो सेम वही एक्सप्लेनेशन है। वी कैन नॉट, आप मेरे को बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, ये हमेशा इंक्रीज करती जाएगी। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मैक्सिमम, आप मेरे को बता सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, नहीं ये ऐसे ऐसे नीचे जाता ही जाएगा, मतलब ये कभी भी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। तो बेसिकली ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, बेसिकली इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स की वैल्यू की डालते जाओ इसकी वाई की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। देखो ये जस्ट आपको बताने का पर्पस यही है, मैंने आपको सिखा दिया कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ सकती, ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बन रहा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। और ये एक तो बात मैंने सिखा दी, एक बात मैंने आपको दिखा दी, मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि
आप मेरे को बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू है, मतलब इसको आपने देख भी लिया। और जब आप किसी को किसी चीज़ को अच्छे से देख भी लेते हो, समझ भी लेते हो, तो वो बात आपके दिमाग में फिट हो जाती है और आपसे कभी भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते। सो नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं। बहुत ईजी है ये, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं एक्स क्यूब। आपको पता है यहाँ पर मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है और ऊपर से कोई भी होल का स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो इसको जनरल मेथड से नहीं करेंगे, सिंपल मेथड से ही इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एच एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, और फिर लास्ट में 1 का। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एच डैश एक्स। 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज एच डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 1। तो ये हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। उसके बाद अगला स्टेप, पुट एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें 0 के इक्वल रखना है ताकि इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो निकाल पाएँ। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। अब मुझे पहले से पता है कि इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो आपको हो सकता है कि पहले से ना पता हो, और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता है एक हमने मेथड किया था डिस्क्रिमिनेंट वाला, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं ऐसे। उसके बाद अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल रूट्स d की वैल्यू 0 की इक्वल है टू इक्वल रियल रूट्स, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वही मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जर्नल इक्वेशन हमारी कैसी होती है, जर्नल इक्वेशन हमारी कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b 2, c 1। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 1। तो d कितना आएगा 4 माइनस 12 माइनस 8। अब यहाँ पर हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो सिंस वैल्यू ऑफ discriminant that is d is negative, therefore given equation has no real roots। मतलब ये जो हमारी therefore मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये 0 के इक्वल रखी, बट इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं बन रहे, मतलब इसका सोल्यूशन है ही नहीं है। तो मतलब ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये 0 के इक्वल नहीं आ सकती, मतलब यहाँ पर हमारा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। दूसरी बात जो हम चेक करते हैं कि क्या कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। अब देखो हमारे फंक्शन, हमारा डेरिवेटिव कैसा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ना तो इसमें अंडर रूट है और ना ही डिनोमिनेटर है, मतलब ये कभी भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी x की वैल्यू के लिए नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब जो बातें मैंने आपको रफ में समझाई हैं, मैंने आपको लिख के बता दिया कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है। देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकती, मतलब हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, मतलब हमारा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब दूसरी बात जो हम चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये हमारा डेरिवेटिव है।
अब x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। अब देखो इसको इन तीनों ही पार्ट्स को मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आप उनको मतलब कि विजुलाइज भी कर पाओ और अच्छे से समझ भी पाओ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। अब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो ये हमने पहले वैसे किए हैं एग्जाम्पल नंबर 39 एंड 40। एग्जाम्पल 40 तो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो जरूर करनी चाहिए, आपको वो मिस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसमें हमें ब्लाइंडली ये वाली मैपिंग फॉलो करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरवल मस्ट बी गिवन। यहाँ पर लिखा भी हुआ कि इंटरवल्स में ही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हमने वैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी किया है, तो सेम ही स्टेप्स हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, एफ डैश एक्स, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स। तो कितना आ गया, 3x², एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो अगला स्टेप क्या होता है, ये हमारी मैपिंग में लिखा हुआ है, ये हमारी मैपिंग में लिखा हुआ है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएँ। तो विच एम्प्लाइज 3x² इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 0/3, विच एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, 0, इसके आगे प्लस या माइनस नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या है, एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट। अब वैसे इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्या हमारा डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x², यह कभी भी मतलब नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है, मतलब ये कभी भी नॉट डिफाइंड बन रहा है। तो यहाँ पर ना तो ही अंडर रूट है, ना ही हमारे डेरिवेटिव में अंडर रूट है, और ना ही इसमें डिनोमिनेटर है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर हमें एफ एक्स की मतलब वैल्यू चेक करनी है कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। तो फंक्शन को लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख लिया। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि हमें एंड पॉइंट्स पर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू कि कहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम है। तो सबसे पहले एंड पॉइंट पर चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो फंक्शन आपके सामने है, फंक्शन आपके सामने है एफ ऑफ -2। तो -2 का क्यूब कितना आएगा, -8। तो ये एफ ऑफ -2 मैंने लिख लिया, कितना आया, -8। इसको आप एक बार लिख के रख लो क्योंकि हमें बाद में इसको कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी या छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 को चेक करते हैं। तो एफ ऑफ 0 मतलब 0 का क्यूब मतलब 0। तो एफ ऑफ 0 कितनी आई है यहाँ पर, 0। तो ये भी हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट एंड पॉइंट है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो उस पर भी चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 मतलब 2 का क्यूब मतलब 8। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक, तो आप मेरे को बताओ सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -8।
तो ये हमारी लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो हमारी मैपिंग में भी इसी तरह से लिखा गया है, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ, जो इस स्टेप पे हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए उसको कंपेयर करो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ गिवन फंक्शन। इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये किस पर आई है, 2 पर, तो ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये पूछा नहीं गया था, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब सेम वे से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -8, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है इसकी एब्सोल्यूट सबसे, मतलब पूरे इंटरवल में -2 से लेके 2 तक, इस पूरे इंटरवल में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -8, और ये किस पर आई है, -2 पर, मतलब वो क्या है, हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा। और ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं, fx = sin x + cos x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में इंटरवल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, देखो अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट, उसमें ये इंटरवल दिया हुआ था। तो ये इंटरवल बहुत जरूरी है, और ये तो क्वेश्चन ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का है, तो यहाँ पर तो इंटरवल देना बनता ही है। तो सिंपल सा उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। अगर आपको थर्ड वाला पार्ट समझ आया, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर भी किया था। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है sin x का, मुझे डेरिवेटिव करना है cos x का। तो विच एम्प्लाइज, इसका डेरिवेटिव f'(x), पावर नहीं है, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आपको पता है हमने डेरिवेटिव हमेशा इसी तरीके से किया। तो f'(x) cos x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस माइनस माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में, पुट f'(x) = 0, ताकि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आ जाएं। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज cos x माइनस sin x = 0। cos x, sin x को आप उधर ले जाओ, अब cos x को आप नीचे ले आओ, तो 1 = sin x बाय cos x। और आप सभी को पता है sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो विच एम्प्लाइज tan x = 1। तो tan x 1 आ गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए। अब मैंने आपको वैसे वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, tan 1 कब होता है, 45 पर। ठीक है, इसको लिख के रख लिया करो, यानी कि x की वैल्यू अगर 45 होगी या π/4, 180/4 कितना होता है, पाई का मतलब 180/4, 45 ही होगा तो 1 होता है। बट सिर्फ हमें फर्स्ट इंटरवल में चेक नहीं करना, आप क्या करा करो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप 45 में 90 ऐड कर दो तो बनेगा 135। ठीक है, फिर उसमें 90 ऐड कर दो बनेगा 225, फिर उसमें 90 ऐड कर दो बनेगा 315। इसमें 90 ऐड करोगे तो वो 400 कुछ बन जाएगा, बट हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं बेसिकली वो 360 तक ही होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर चेक करना है 135 पर, 225 पर और 315 पर। बट हमारा जो इंटरवल है, हमारा जो x है वो 0 से लेके पाई के बीच में है, तो हमें बेसिकली सिर्फ 135 तक ही चेक करना है, यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आपको ये चेक नहीं करना आता, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपने इसके बाद चेक करना है tan 135 कि उसकी, देखो 45 के जितने भी मल्टीपल होंगे वहाँ पर वैल्यू प्लस या -1 होगी। ठीक है, सेम ही रहेगी। तो इसको आप लिखना tan 90 +
45। तो 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज। tan किस में चेंज होता है, कॉट में, मैंने आपको पहले भी बताया था। और tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। cot 45 1 होता है, तो यहाँ -1 आ गई। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्टेड है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 225। सेम वे से tan 315, इसको लिख लो आप tan 180 प्लस 45, इसको लिख लो आप tan 270 प्लस 45। 180 पे क्या होता है, नो चेंज, तो tan का tan रहेगा। 270 पे क्या होता है, इंटरचेंज, tan का cot बन जाएगा। अब आप मेरे को बताओ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड में tan पॉजिटिव, 270 प्लस थीटा फोर्थ में tan नेगेटिव। अब यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। बट क्योंकि ये हमारे इंटरवल से बाहर है, ये इंटरवल से बाहर है, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 45 और π/4। और यहाँ पर एक x की वैल्यू ये भी आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने को पूरा करके बता दिया, 225, और इसको आप लिख सकते हो 5 π/4। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। बट ये जो पॉइंट है ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। आपको पता है इसका रीज़न, एज x जो है वो 0 और 180 के बीच में है, तो ये बाहर है, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा, ये रिजेक्ट हो गया। जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 45 और π/4। तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। आपको एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको, अभी हम सीख रहे हैं, तो वो सीखने के लिए बताया कि अगर ये क्वेश्चन 0 से लेकर 2π तक होता तो हम इसको किस तरह से डील करते। तो हमारा यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, तो उस पर हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अब ये हमारा डेरिवेटिव है cos x माइनस साइन एक्स, हमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है, उसकी आदत बना लो। वैसे यहाँ पर नहीं आएगा, बट आप आदत बना लो। देखो cos x और sin x दोनों आपके सामने हैं। आप मेरे को बताओ, ये कहीं पर नॉट डिफाइंड है नहीं, ना डिनोमिनेटर में कुछ है, ना अंडर रूट है, और ये खुद भी नॉट डिफाइंड नहीं बन रहे, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखो फिर से, आपको पता है हमारा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एंड पॉइंट 0 पर चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 मतलब साइन 0 प्लस कॉस 0। और आप सभी को पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ 1 आ गया, तो f ऑफ 0 कितना आ गया, 1। तो इसको आप लिख के रख लो, क्योंकि बाद में हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। वैसे आप इसको किसी भी ऑर्डर में कैलकुलेट कर सकते हो, π/4 मतलब 45। ठीक है, तो π/4, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो f ऑफ π/4 कितना आएगा, ये कितना है, 1/√2 प्लस 1/√2। तो जस्ट वैल्यू को आइडिया लेने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम √2 ही आएगा, तो कितना बन गया, विच एम्प्लाइज f ऑफ π/4 इज इक्वल टू 2/√2। तो इस तरह की वैल्यू से हमें कई बार आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है, इसको रैशनलाइज कर दो ताकि हम इसको अच्छे से देख पाएँ। तो 2√2 इसको किया तो यहाँ पर 2 ही आएगा, √2 को √2 से किया 2 आएगा, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास f ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 मतलब 1.414। ये जस्ट आइडिया लेने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये भी हमारी जो वैल्यू है, ये जो है, ये लिख के रख लो। अब नेक्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट है, एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री में वीक होते हैं उनको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या टेबल में जो वैल्यूज़ होती हैं उनसे ही कंफर्टेबल होते हैं। तो साइन पाई कॉस पाई, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैलकुलेट करने का। देखो साइन पाई है ना, तो साइन पाई को आप क्या लिखोगे, 180, इसको आप लिख लेना
90 प्लस 90, 90 पे क्या होता है आप मेरे को बताओ, इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस 90 में, 90 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस 90 होता है 0, तो वैल्यू आ गई ना। तो कॉस 180 हमेशा ऐसे कैलकुलेट किया करो, इसको भी लिख लो 90 प्लस 90, 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, तो कॉस किस में इंटरचेंज होगा, साइन में, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस यहाँ पर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो -1। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ पाई कितना आ गया, साइन पाई तो 0 है, कॉस पाई कितना है -1, तो -1 वैल्यू आ गई। तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसको भी हम लिख के रख लेते हैं। अब हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, तो आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.414। देखो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको लिख के बता दिया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन सब में से 0 से लेके पाई के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.414, और वो किस पर आई है, पाई/4 पर। तो पाई/4 क्या है, हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट, और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर आई है, -1। तो ये कहाँ पर आई है, x इज इक्वल टू पाई पर, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में एक ही ध्यान देखने की बात होती है, क्रिटिकल पॉइंट जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि tan x 1 कब होता है, जब पाई/4 होता है। अब उसके बाद जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ये वाला सब कुछ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ब्रॉड वे में भी आ सकता है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मैंने आपको सब तरीके बताए कि किस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट था और 2 हमारे एंड पॉइंट्स थे, तो उन पर हमने चेक कर लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, वेर एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 9/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे लिए, फंक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1/2 एक्स स्क्वायर का। इसका डेरिवेटिव आप मेरे को बताओ कितना आएगा, एफ डैश एक्स, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, 1/2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 1/2, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस, अब ये वैसे कट हो रहा है, इसको कट कर दो, 2 और 2 कट हो गए, तो यहाँ पर एक्स रह गया, ठीक है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो ये हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस बार नहीं भूलेंगे, पिछली बार भूल गए थे, तो मैंने आपको बाद में एक्सप्लेन किया था, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लिया करो। ये डेरिवेटिव है 4 माइनस एक्स, ये कहीं पर भी इसमें ना तो डिनोमिनेटर ना अंडर रूट है, ये कहीं पर भी नॉन मतलब इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा, मतलब ये हमेशा मतलब कि डिफरेंशिएबल होगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई नहीं है। तो हमारा यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो उस पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, और यहाँ पर आपको एक बात ये सोचनी चाहिए कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो हमारे इंटरवल में होना चाहिए। अगर ये देखो 4 है, ये 9/2 कितना होगा, 4.5, तो इसके बीच में है, तो इसके बीच में ये होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो ये हमारा फंक्शन है, उसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले एंड पॉइंट पे चेक करते हैं, वो हमारा कौन सा है, -2, ठीक है। तो देखो f ऑफ -2, तो 4 इंटू -2 1/2 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा, -8 माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, तो इसको आप कट कर दो, तो -2 -8 -2 कितना आएगा, -10। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई,
-10। तो इसको आप लिख के रख लो। अब इसके बाद ऐसा करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है हमारा, x इज इक्वल टू 4। तो f ऑफ 4 को कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16, 1/2 4 4 ज़ा 16। तो f ऑफ 4 16 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 8। तो 16 माइनस 8 कितना आएगा 8। तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसको भी आप लिख के रख लो। अब ऐसा करते हैं, इसको हम जो हमारा लास्ट एंड पॉइंट रह गया उसको हम नेक्स्ट पेज पे जाके चेक कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, उस पर चेक करते हैं f ऑफ 9/2। तो 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 9/2 का होल स्क्वायर। तो f ऑफ 9/2 तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको कट कर दो। 2 9 ज़ा 18 माइनस 1/2 यहाँ पर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कट तो नहीं हो रहा। कितना बन गया 18 माइनस 81/8। तो विच एम्प्लाइज f ऑफ 9/2 कितना आएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 144 माइनस 81/8 तो कितना आएगा 63/8। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 7.875। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया ताकि हम जो वैल्यू का वो आइडिया लगा पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी इतनी वैल्यू आई है। अब आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन सब में से, 8। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -10। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है। अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो वो हमारी क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में, और वो किस पर आई है x इज इक्वल टू 4 पर, वो क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -10, तो वो किस पर आई है -2 पर, तो x इज इक्वल टू -2 क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब सेम वैसे इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, उसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। फंक्शन इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 फिर x बिलोंग्स टू -3, 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है f(x) का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x-1 का होल स्क्वायर का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। अब आप सभी को पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा f'(x). 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x-1। 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो f'(x) 2 इंटू x-1। अब x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इसको तो अब छोड़ ही दो। तो मेरे पास मेरे डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2x-2, इसको भी छोड़ दो। तो ये आपकी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। तो आपको पता, अब हम क्या करेंगे, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। तो इसको आप 0 पुट कर लो। अब उससे होगा क्या, 2x-2 इज इक्वल टू 0। अब जो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 2 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/2। दैट मीन्स ये दोनों कट हो जाएंगे, तो कितना आएगा 1। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 ये हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है कि क्या ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बन रहा, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बन रहा। तो ये हमारा डेरिवेटिव है, इसमें ना तो अंडर रूट है
और ना ही डिनोमिनेटर है, तो ये कहीं पर भी किसी भी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब नई बात क्या है, ध्यान से देखो, हमारा एंड पॉइंट है, मतलब इंटरवल का जो पॉइंट है वो भी यही है। तो x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये इसका मतलब कि इंटरवल का एंड वाला पॉइंट है, तो ये दोनों सेम भी आ सकते हैं। देखो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, मान लो आप एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा की तैयारी करके चले गए, टेस्ट में एग्जाम में कहीं पर भी लगा लो, और आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपका जो x इज इक्वल टू 1 है ये पहली बार इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि ये इक्वल भी आ सकता है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ जाओगे। हो सकता है कुछ बच्चे इसको टैकल भी कर लें, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि कहीं पर मुझसे गलती हो रही है, नहीं तो ये पॉइंट हमेशा इनके बीच में होता है। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं, जब आपको पता लगती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बनता है तो आप एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है। अब हमें फंक्शन पर चेक ही करना है, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा फंक्शन है और ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आएगा देखते हैं, f ऑफ -3, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आएगी, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 मतलब 19, तो f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। इसको हम लिख के रख लेते हैं। अब उसके बाद होता है, हमेशा हम क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1, और एंड पॉइंट भी 1 है, मतलब हमें दो जगह ही चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, प्लस 3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो इसको भी हम लिख के रख लेते हैं। अब देखो आपके सामने ही है, दो वैल्यूज ही हमें मिली हैं, और ये बड़ी वैल्यू है 19, ये छोटी वैल्यू है, तो ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अगर हमें 3 मिलती तो हम 3 में चेक करते, कंपेयर करते, अगर हमें 4 वैल्यूज़ मिलती तो हम 4 वैल्यूज़ में कंपेयर करते, बट क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ ही हैं, तो हमें मतलब ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन कितनी है, 19, और ये किस पॉइंट पर है, -3, तो ये क्या है, हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सेम वे से ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये किस पर आया, 1 पर, तो 1 क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं थे, ये हमारे लिए बहुत ईजी थे। हमने बस एक पैटर्न को फॉलो किया, एक मैपिंग को फॉलो किया, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन से हमने नई चीज़ क्या सीखी है, क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट्स के इक्वल भी आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इज इक्वल टू 41 - 72x - 18x स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हर किसी को प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम ही चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर हम जर्नल सी बात करें तो ये प्रॉफिट फंक्शन है। एक्चुअल में इसमें हम x की कोई वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, मतलब वो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अब ये जो फंक्शन है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा लिखा आएगा कि ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इस फंक्शन को लिख लेते हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो यहाँ पर जर्नल मेथड में नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर होल का स्क्वायर नहीं है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के दोनों स्टेप्स सेम है, मतलब पहले दोनों स्टेप्स क्या हैं, सेम है। तो पहले वही करेंगे, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 72x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 18x स्क्वायर का। तो कितना आएगा, p' 41 का डेरिवेटिव 0, 72 बाहर है, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 18 बाहर है, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का। तो विच एम्प्लाइज p' इज इक्वल टू -72 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 -18
2 पावर पहले आ गया कि एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो विच एम्प्लाइज p डैश x इज इक्वल टू -72 36 x 18 टू ज़ा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये हमारी फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगला कॉमन स्टेप कौन सा है, पुट p डैश x इज इक्वल टू 0 ताकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो -72 -36 x इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज -36 x इज इक्वल टू 72। अब देखो मेरे अभी ध्यान में ये बात आई है कि कुछ बुक्स में ना यहाँ पर 24 से कैलकुलेशन की गई है, मतलब वहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा चेक किया इसको और उसका आंसर आएगा शायद 49 और मेरा शायद 113 आएगा, क्योंकि मैंने अभी मुझे ध्यान में आया कि मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा भी है। तो अगर आपकी बुक में ऐसा है तो आप जस्ट कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि मेरी एनसीईआरटी में जो आंसर आएगा वो मेरा इसी से मैच कर रहा है, तो मतलब मैं इसी से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर मेरी एनसीईआरटी में पीछे आंसर थोड़ा डिफरेंट होता तो फिर मैं उसको करेक्ट कर देता। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो अब यहाँ से ना x को निकाल लो। x कितना आएगा, -72/36, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -2, तो x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब फिर से हम हमेशा क्या चेक करेंगे, हमने क्या आदत बनाई है कि क्या कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बन रहा। तो ध्यान से देखो, ये हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसमें ना तो अंडर रूट है ना ही डिनोमिनेटर है, मतलब हमारा जो फंक्शन है ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अब हमें ये देखना कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है कि या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा इजी रहता है। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका 0 -36। तो ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड, मतलब 0 नहीं बन रहा, तो इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करूँगा। तो डिफरेंशिएट अगेन, क्योंकि इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है p डैश x का, मुझे डेरिवेटिव करना है -72 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 36x का, विच एम्प्लाइज यहाँ कितना आएगा, p डबल डैश x, इसका डेरिवेटिव 0, 36 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई, -36। तो आपकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -36। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू -2। ये वैसे फालतू का स्टेप ही है, क्योंकि यहाँ पर x को भरने के लिए जगह ही नहीं है। तो एफ p डबल डैश -2 कितना आएगा, -36 ही आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ, क्या होता है आप मेरे को बताओ, मैक्सिमा। मतलब इस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है -2 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो p ऑफ -2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, तो p -2 41, यहाँ कितना आएगा 144 प्लस के, यहाँ पर कितना आएगा 4, तो p -2 यहाँ कितना आ गया 185, यहाँ पर आ गया 72, तो कितना आ गया 1113। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन मेक, मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है जो कंपनी बना सकती है, इज़ 113। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, इसमें मिनिमम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। फर्स्ट देखो, पहले मैं डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, एक क्रिटिकल पॉइंट आया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास गए,
तो वहाँ से हमें क्लियर हो गया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिम है, तो उस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 113। मैंने को पहले ही बताया, कुछ बुक्स में यहाँ पर 24 लिखा गया है फॉर कि उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करना, जस्ट माइनर कैलकुलेशन में डिफरेंस है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। देखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब नई बात क्या सीखने को मिलेगी कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। इस गिवन फंक्शन की इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है तो वो कौन सा क्वेश्चन होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो अगर यहाँ पर इंटरवल ना होता तो फिर हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू आती, बट क्योंकि इंटरवल गिवन है तो इसलिए उस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई है, तो मतलब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा से करवा दिया, हमें कैसे पता लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। काफ़ी बड़ा फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट, आपको पता है हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे जो हमने 5th क्वेश्चन में भी की थी। डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए, फिर एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x की पावर 4 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 8x क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 12x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 48x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 25 का। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम रह जाएगी, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स, 3 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का, 8 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 3 का, 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, 48 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 25 का 0। तो एफ डैश एक्स, 4 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल 3 4 12x क्यूब, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। 8 3 24x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। 12 2 24x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो माइनस 48। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 फिल कर लेते हैं। तो ये आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू है। देखो क्यूबिक इक्वेशन मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 41 में। कुछ बच्चों को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, बट अगर जिनको नहीं आती तो घबराना मत, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी बताऊँगा। तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। जैसे 12 कॉमन आएगा तो अंदर कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस मेथड को मैं क्या बोलता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हम हिट एंड ट्रायल से ढूंढते हैं। ऐसा करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करके ही दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 फिल करके देखो, 1 का क्यूब
2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 4, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4। तो ये 0 तो नहीं बन रहा, तो 1 तो इसका फैक्टर नहीं है। ऐसा करो -1 करके देख लो। देखो मुझे पता है कि क्या फैक्टर बनेगा, मैं जस्ट आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन। देखो यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -2 ही आएगा, यहाँ पर -2 -4। तो ये भी मतलब कि 0 नहीं बन रहा, तो ये भी फैक्टर नहीं है। 2 फिल करके देख लो, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 -4। यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 आएगा, +4 -4। ध्यान से देखो ये 0 बन गया, मतलब x = 2 इसका फैक्टर है, मतलब x -2 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको रफ में समझाया, मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये x = 2 हमारे पास कहाँ से आया। पहले मैंने 1 फिल किया, ये आपका प्रोसीजर होगा हमेशा, 1 -1 0 फिल कर लो, 2 -2, इस तरह से करते जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े तो इस तरह सॉल्व करेंगे। तो x = 2 इसका फैक्टर है, मतलब x -2 इसका फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको लॉन्ग डिवीजन से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट पेज पे करके देख लेते हैं। अब देखो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से करने वाले हैं। देखो ये पूरा स्टेप जो है ये आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो पेपर में, इसको आप रफ में करके जल्दी से फैक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर x³ चाहिए, तो x² से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x² से किया, x³ आएगा, -2x²। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और आपको पता है ये कंप्लीटली कट हो जाएगा, अच्छी बात है। तो हमारे पास कितना बचा, 2x -4। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 की कमी है, +2, तो 2x -2 को +2 से किया -4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये भी कट हो गया, तो ये फुल डिवाइड हो गया। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, 0। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ x -2 इंटू x² +2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0। देखो ये ऐसे ही नहीं मैंने लिखी, अगर आप इसको इस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब कंप्लीटली छोड़ सकते हो पेपर में, रफ में करके जल्दी जल्दी में लिख सकते हो। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाहर 12 था, इसको मैंने क्या लिखा है, x -2 x² +2 = 0। अब आपको पता है दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब ईदर दिस 0, 12 तो 0 नहीं होगा, ईदर x -2 0 और x² +2 = 0, और बोथ। तो यहाँ से x कितना आ गया, 2, ठीक है, यहाँ से x² = -2। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली ये क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है, एज स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू तो हमारी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। और अगर ये रिजेक्ट है, अगर ये वैल्यू रिजेक्टेड है, तो हमारे पास हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो कौन सा है, x = 2, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब फिर से हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू है, ना तो इसमें अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर है, मतलब कहीं पर भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बनेगा। तो हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया x = 2। अब हमें फंक्शन पर चेक करना है, तो फंक्शन को लिख लेते हैं। अब ये आपका फंक्शन है, तो सबसे पहले एंड पॉइंट x = 0, ठीक है, उस पर चेक करते हैं f(0), 3 × 0 की पावर 4, 0 की पावर 3, 0 का स्क्वायर, 0 + 25, 0 आएगा समथिंग, 0 0 0 + 25। तो f(0) तो हमारा आ गया कितना, 25। तो इसको हम लिख के रख लेते हैं। अब उसके बाद 2, ठीक है, 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर चेक करते हैं एट x = 2। तो f(2)
3 इंटू 2 की पावर 4, 8 इंटू 2 की पावर 3, 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 48 इंटू 2 प्लस 25। तो एफ ऑफ 2, 3 इंटू 2 की पावर 4 कितनी होगी 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 96 प्लस 25। तो कितना आएगा 48 माइनस 64 प्लस 48, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर आएगा 1 और 71, ठीक है, माइनस के 71 आ गए, ठीक है। अब 48 और 48 आपस में, सॉरी ये ऐड होंगे है ना, मुझे लगा कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो एफ ऑफ 2 यहाँ पर 96 आएगा, 42 48 48, तो ये कितना आएगा 5, 7 और 6 13 माइनस 135। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा -39। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई -39। तो इसको भी लिख के रख लेते हैं, ये हमारी एफ ऑफ 2 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, सॉरी एंड पॉइंट है 3, एफ ऑफ 3। तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ 3 इंटू 3 की पावर 4, 8 इंटू 3 की पावर 3, 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 48 इंटू 3 प्लस 25। तो एफ ऑफ 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9, यहाँ पर कितना आएगा 144 प्लस 25। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 243, 216, यहाँ पर आएगा 108, यहाँ पर आएगा 144 प्लस 25। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 27, इन दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ पर आएगा 133 माइनस 144। तो 27 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 11, तो कितना आ गया 16। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 16, इसको भी लिख के रख लो। अब जो हमारी लास्ट वैल्यूज़ थी वो कितनी थी, अब देखो ये हमारी वैल्यूज़ थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू 25 है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ये किस पर आई है 0 पर। और सबसे छोटी वैल्यू -39 है, ये हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, मतलब किस पर आई है 2 पर, ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, किस पर आई है 0 पर, वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -39, और ये किस पर आई है एफ ऑफ 2 पर, सॉरी 2x = 2 पर, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात क्या थी कि अभी तक हमने जितने भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम क्वेश्चन किए हैं, डायरेक्टली वहाँ पर लिखा होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, बट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था। तो वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बता दो, तो मतलब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।